नीतीश कुमार ने जीएसटी बिल का खुला समर्थन कर बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जीएसटी के कुछ प्रावधानों में फेरबदल किए जाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात में भी जीएसटी का मुद्दा उठा और दोनों नेताओं की इस मसले पर एक समान राय थी। जीएसटी के हम लोग हिमायती हैं, जीएसटी के हिमायती हैं और प्रारंभ से हम लोग हिमायती रहे। वर्तमान स्वरूप जब यूपीए की सरकार थी तब भी हम लोग जीएसटी के हिमायती थे, आज भी जीएसटी के हिमायती हैं। इसको हम उचित समझते हैं, देश के हित में है, राज्य के हित में हम जीएसटी के हिमायती हैं और हमारी पार्टी पूरे तौर पर जीएसटी के समर्थन में। सरकार को मानसून सत्र में ही जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद है। जेटली से मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने पिछड़े इलाकों के विकास के लिए जारी की जाने वाली निधि के तहत फंड रिलीज करने की मांग की। इसके अलावा उनकी सरकार द्वारा स्टूडेंट फंड की योजना को भी आर्थिक सहयोग देने की मांग की है। नीतीश का समर्थन एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने बिल को राज्यसभा से पारित कराने के लिए क्षेत्रीय दलों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नए सिरे से चर्चा करनी शुरू की है। राज्यसभा में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने जीएसटी बिल पर सरकार को समर्थन देने पर सहमति जताई, लेकिन केंद्र सरकार इस मसले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी साथ लेने के मूड में है। केंद्र सरकार कांग्रेस की इस मांग पर विचार कर रही है कि जीएसटी टैक्स की अधिकतम दर 18% रखी जाए। कांग्रेस में भी जीएसटी को लेकर राय बटी हुई है, लेकिन आखिरी फैसला राहुल गांधी को ही लेना है, जिन्होंने संकेत दिया है कि मुख्य असहमति टैक्स रेट पर ही है। ऐसे में नीतीश के समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस की पेशानी पर बल दिख रहा है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।